भारत के इतिहास में एक ऐसा नेता हुए जिन्होंने देश की दिशा बदलने में भूमिका निभाई। उन्हीं में से एक थे राजीव गांधी। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो राजनीति में पैदा तो हुए पर शुरू में राजनीति से दूर रहना चाहते थे। उनकी कहानी एक साधारण इंसान से देश के प्रधानमंत्री बनने तक की यात्रा है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ। वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बड़े बेटे थे। उनका बचपन किसी सामान्य बच्चे जैसा ही था। उन्होंने खिलौनों से खेलना, दोस्तों के साथ समय बिताना और खासकर हवाई जहाजों में बहुत रुचि थी। बचपन से ही उन्हें मशीनों और तकनीक में दिलचस्पी थी। राजीव गांधी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई देहरादून के प्रसिद्ध दून स्कूल से की। वे पढ़ाई में ठीक थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा मजा तकनीकी चीजों में आता था। उनके दोस्त बताते थे कि वे शांत स्वभाव के थे, वे नम्र और सरल लड़के थे, उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गए। उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की, जहां उन्हें इंजीनियरिंग और विज्ञान में रुचि बढ़ी। हालांकि उन्होंने डिग्री पूरी नहीं की, लेकिन वहां का अनुभव उनके जीवन में काम आया। विदेश में रहते हुए उन्होंने अलग संस्कृतियों को समझा और एक खुले विचारों वाले इंसान बने। भारत लौटने के बाद राजीव गांधी ने अपने बचपन के सपने को चुना, पायलट बनने का। उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ली और इंडियन एयरलाइंस में पेशेवर पायलट के रूप में काम शुरू किया। यह नौकरी उन्हें बहुत पसंद थी। आसमान में उड़ना, जहाज चलाना, यही उनकी दुनिया थी। उस समय उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। इसी दौरान उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई। दोनों ने एक दूसरे को समझा और 1968 में विवाह किया। उनका पारिवारिक जीवन शांत और खुशहाल था। उनके 2 बच्चे हुए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राजीव गांधी एक पारिवारिक व्यक्ति थे और अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते थे। राजनीति में आने का उनका कोई इरादा नहीं था। उनके छोटे भाई संजय गांधी राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन 1980 में एक हवाई दुर्घटना में संजय गांधी का निधन हो गया। यह परिवार के लिए बहुत बड़ा दुख था। इसी घटना ने राजीव गांधी के जीवन की दिशा बदल दी। राजीव गांधी ने राजनीति में कदम रखा। शुरू में वे झिझक रहे थे, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार की। वे जल्द ही लोगों के बीच सक्रिय होने लगे, क्योंकि उनका व्यवहार सरल और शांत था। 1984 में एक दुखद घटना हुई। उनकी मां और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। देश शोक में डूब गया। लेकिन ऐसे कठिन समय में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। उस समय वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने भारत को आधुनिक बनाने का सपना देखा। वे मानते थे कि तकनीक और शिक्षा से देश आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कंप्यूटर और दूरसंचार को बढ़ावा दिया। उस समय कई लोग कंप्यूटर से डरते थे, लेकिन राजीव गांधी ने कहा कि भविष्य तकनीक का है। उनके प्रयासों से भारत में कंप्यूटर और सूचना तकनीक का दौर शुरू हुआ। आज जो डिजिटल इंडिया हम देखते हैं, उनकी शुरुआती नींव उसी समय पड़ी थी। उन्होंने शिक्षा सुधार पर भी ध्यान दिया और युवाओं को नए अवसर देने की कोशिश की। राजीव गांधी ने गांवों के विकास पर भी जोर दिया। वे चाहते थे कि योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचे। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही, ताकि लोग गांव खुद अपने फैसले ले सकें। उनके कार्यालय में कई शांति समझौते भी हुए, जैसे असम और मिजोरम समझौते, जिनसे कई क्षेत्रों में शांति आई। वे चाहते थे कि भारत एक और शांत और प्रगतिशील देश बने। हालांकि उनके कार्यकाल में चुनौतियां भी आईं। हर नेता की तरह उन्हें भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से देश के लिए काम जारी रखा। वे सीखने वाले व्यक्ति थे और नई सोच रखते थे। 1989 के चुनाव में उनकी पार्टी को हार मिली और वे प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी। वे जनता के बीच जाते रहे, लोगों से मिलते रहे और अपनी बात रखते रहे। 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान एक दुखद घटना हुई। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक आत्मघाती हमले में उनकी मृत्यु हो गई। पूरा देश स्तब्ध रह गया। एक युवा नेता जिसने आधुनिक भारत का सपना देखा था, अचानक दुनिया छोड़ गया। राजीव गांधी को आज भी एक ऐसा नेता के रूप में याद किया जाता है जिसने भारत को 21वीं सदी की ओर ले जाने की बात कही। उनका विश्वास था कि भारत का भविष्य उसके युवा तय करेंगे। उनकी कहानी यही सिखाती है कि जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता। एक पायलट जो राजनीति से दूर रहना चाहता था, देश का प्रधानमंत्री बना। उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार किया और अपनी भूमिका निभाई। राजीव गांधी का जीवन सादगी, जिम्मेदारी और बदलाव की सोच का उदाहरण है। वे बड़े पद पर थे, लेकिन व्यवहार में सरल थे। बच्चों और युवाओं से मिलना उन्हें पसंद था। वे मानते थे कि सपने देखना जरूरी है और उन्हें पूरे करने के लिए मेहनत भी जरूरी है। आज भी जब भारत में तकनीक, शिक्षा और युवाओं की बात होती है, तो राजीव गांधी का नाम याद किया जाता है। उनकी कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं, बल्कि एक इंसान की कहानी है जिसने अपने समय की चुनौतियों को स्वीकार किया। उनकी विरासत हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हर पीढ़ी को देश को आगे ले जाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए।